रहमान। आज के इस वीडियो में हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन 2.5 हल करेंगे और इसके लिए फरमाइश की है एक स्टूडेंट ने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ये दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कुछ कहते हैं एक्स एन और ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच एन, ये गिवन है। और हमें एक्चुअली मालूम करना है वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे देखिए ये एन गिवन नहीं है कि क्या वैल्यू है, इसको मालूम करना है। और इसके लिए ये दो कंडीशंस गिवन है कि y4 = 5 और y14 = 0। तो इसको तो हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं कि ये देखिए ये 0 से लेकर 9 तक सिग्नल्स मौजूद हैं इसके अंदर। लेकिन दूसरे वाले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कि ये n कहाँ पे है। अब ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये तो कह रहा है कि n < <9, लेकिन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो मैंने एक आर्बिट्रेरी जगह पे इसको मैंने कहा जी ये n है, और फिर हम देखेंगे कि ये सही है कि गलत है, तो इसको लेके चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन है वो हम रिवाइज कर लें। तो ये अगर आपको याद हो तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन में तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, और ये ग्राफिकल कन्वोल्यूशन जो है ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दोनों सिग्नल्स के हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए। उसके बाद पहला स्टेप होता है कि वेरिएबल n को k में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे n है तो हम k लिख लेते हैं, और फिर इसको फ्लिप करते हैं। इस वाले को इस पॉइंट से लेफ्ट पे मोड़ देते हैं, तो ये हमने फ्लिप कर दिया, तो ये एच के अब हो गया h-k। के बाद इसको हम फर्दर मूव करते हैं टू अ पॉइंट एन, इधर लेके आते हैं, एक पॉइंट एन है, आर्बिट्ररी पॉइंट एन। तो अब इसका क्या होगा कि इनके तमाम के साथ हम एन ऐड कर देंगे, तो n+0 n हो गया, और ये n-1 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गया, एन पॉइंट। अब मैं ये मुझे बहुत पसंद है ये डायग्राम, कि इसको हम अब खींचते हैं टूवर्ड्स दी एक्स एन। इसके करीब जहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट इन दोनों की ओवरलैप है, तो यहाँ से अब हमारा कन्वोल्यूशन शुरू होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इसको हम कहेंगे y0। n देखिए n 0 पे है, तो y0 पॉइंट ये हमारा होगा। तो फर्स्ट ओवरलैप एट n = 0 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद हम ग्रेजुअली इसको पुल करते जाएंगे, एक एक करके ओवरलैप बढ़ता जाएगा, और वो कैलकुलेट करते जाएंगे। एक स्टेज आएगा जबकि ये समझें कि ये वाला सिग्नल अगर इससे छोटा है तो इसके बीच में आ जाएगा यहाँ पे, और इसको फर्दर फिर हम खींचेंगे, और ये हमारा ये लास्ट पॉइंट हो जाएगा, ये लास्ट ओवरलैप है। ये कहाँ पे आ रहा है, n-n = 9 पे लास्ट ओवरलैप आ रहा है। तो अब यहाँ से अभी देखिए n-n एक्चुअली 9 के बराबर है, तो हमारा ये एंड पॉइंट जो है वो n = 9 + n हो जाएगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो इधर लेकर आए, तो ये हमारा पॉइंट आखिरी पॉइंट जो है वो 9 + n है। तो इसको ध्यान में रख के हम आगे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये फिर हमारा जो कन्वोल्यूशन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो, बिकॉज हमें नहीं पता, हमने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि ये, तो इसको हम देखेंगे आगे। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रीवियस नॉलेज। अब हम एक्चुअल सवाल की तरफ आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ये फार्मूला कन्वोल्यूशन का याद होगा। ये फार्मूला है एक्स कन्वोल्यूशन HN, और इसको इस तरह से लिख लेते हैं समेशन, और फिर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कहेंगे, इसको लेके आगे चलेंगे हम।
अच्छा, ये हमारा गिवन सिग्नल है, दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने रिप्रोड्यूस कर लिया। और अब हमें चूंकि यहाँ n माइनस के चाहिए, हमारे पास n है, h n, तो हम सिंपली ये करेंगे कि ये इस n की जगह पे n माइनस के लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए n माइनस के लिख लिया, इस n की जगह पे भी n माइनस के लिख लिया। तो ये हमें एक इसका एच एन के लिमिट आ गया कि एच एन माइनस के वन कहाँ पे होगा, इस रेंज में होगा ये। अब इसमें चूंकि एक्स के हमें देखिए ये वन है, तो हम थ्रू आउट इसको वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, या यहाँ पे वन लिख लें। तो इसको सिंप्लीफाई करके तो ये हमारा इक्वेशन आ गया टू, जिसको हमने आगे लेके इसको सॉल्व करना है। और लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट हमें वन का है वो 0 to 9 है, तो हम उस लिमिट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, तो ये 0 to 9 को हम यूज़ करेंगे यहाँ। ये इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया पिछले स्लाइड में। अब इसको लेके हम आगे चलेंगे। अब जो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है वो दो कंडीशंस गिवन है। तो पहला कंडीशन है कि y4 बराबर है 5 के। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन, यानी n की जगह पे हमने 4 लिख लिया, फिर इस n की जगह पे भी 4 लिख लिया। अब हमने ये पिछले स्लाइड में ये कंडीशन हमने देखा था कि h 4 माइनस के इज 1 ओनली इफ द वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 4 - k n, यानी यही कंडीशन मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया। तो अब इसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, यानी ये दोनों लिमिट है हमारे कि ये 0 से लेके n के दरमियान इसको होना चाहिए। अब इसका अगर हम लोअर पोर्शन, लोअर लिमिट को लें, तो ये क्या हो जाएगा कि 4 - k शुड बी ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब ये हुआ कि k शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। देखिए इस पोर्शन को हमने लिया और यहाँ से k आ गया लेस देन इक्वल टू 0, लोअर लिमिट लिया। अब हम अपर लिमिट ले लेते हैं, ये हमारा अपर लिमिट है। इसको लेके इससे भी हम कंडीशंस निकालेंगे। यहाँ से देखिए, तो इसको इस तरह से हमने रीअरेंज कर लिया, यहाँ से के को इधर लेकर आए, एन को लेफ्ट साइड पे लेके चले, और तो ये सेकंड कंडीशन आ गया हमारा। अच्छा, ये तो एक हो गया एच के जो इसकी वजह से दो दो रेंज हमें मिल गया के। लेकिन एक और इंडेक्स का रेंज भी दिया हुआ है 0 से 9, यानी कि इसके दरमियान होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान भी होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? कंबाइनिंग दीज, y4 is the number of integers या samples k such that k should be greater than this and smaller than this। अब ये कैसे ले रहे हैं? देखिए ये 0 है एक लिमिट k का, और दूसरा लिमिट क्या है इसका? 4 - n। y4 के रेंज ये आ जाएगा, और ये कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं। जो k लेस ग्रेटर देन, वो देखिए इन दोनों से आ रहा है। यहाँ पे देखिए k ग्रेटर देन 0, तो वो हमने लिख लिया एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन ये है कि k ग्रेटर देन 4 - n, तो ये दोनों को हमने लिख लिया। हमें अभी नहीं पता कि इनमें से वैलिड कौन सा है। इसी तरह जो कि लेस देन कहाँ से आएगा, वो देखिए यहाँ से आ रहा है कि ये लेस देन 9 है और ये लेस देन 4 है, तो ये दोनों लिमिट्स हमने यहाँ पे लिख लिया, रेंज जिसका आप कह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे थे, अब यहाँ हम इस डायग्राम से भी हेल्प लेंगे, और वो हेल्प कुछ इस तरह से है कि अगर फर्ज हम ये फर्ज कर रहे हैं कि अब ये इसके अंदर है, यानी ये 0 से 9 है और ये इससे थोड़ा सा छोटा है,
बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए आप समझें कि ये रेंज है। अभी हमारा इसका लोअर रेंज -n था, हमारे केस में अभी n चूंकि 4 है तो 4 -n हो गया, और अपर n जो है वो 4 के बराबर हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? ज़ाहिर है जहाँ पे ओवरलैप हो, तो ये देखिए ओवरलैप है, इस पोर्शन में ओवरलैप नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो को नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि ये हमारा रेंज होगा। तो हम इसको इस तरह से कहेंगे कि इन दोनों में से जो बड़ा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम या लार्जर ऑफ द टू, जो कि ये है, इसको हम लेंगे, ये हमारा लोअर रेंज होगा। इसी तरह अब यहाँ से 9 आगे है और ये 4 उससे पहले है, तो हमें विद इन दिस रहना है, तो इस वाले को हम लेंगे 4 को। तो अब इसको हम कहेंगे स्मॉलर ऑफ द टू, यानी 9 और 4 से जो स्मॉलर है या मिनिमम ऑफ द टू, तो ये हमारा ये रेंज स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे थे, इससे हम आगे चलेंगे कि द रेंज सिंप्लीफाइज टू, यहाँ से सिंप्लीफाई का मतलब मिनिमम तो 9 और 4 में से हम ले सकते हैं कि 4 मिनिमम है, लेकिन इसका मिनिमम हमें नहीं पता, बिकॉज हमें 4 -n का भी नहीं पता, और इसी को हमने एक्चुअली मालूम करना है यहाँ। तो इसका एक तरीका ये है कि नंबर ऑफ सैंपल्स इन वाई के हम मालूम करेंगे, वो कितना है कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ये एक फॉर्मूला है, और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया, तो अब इसके रेंज का मतलब हुआ है ये सैंपल्स। अब यहाँ पे देखिए ये 5 सैंपल्स हैं, इसको कैसे निकालेंगे? तो वो अपर लिमिट 4 हो गया, 4 माइनस लोअर लिमिट 0 है, और इसके साथ प्लस वन कर दिया तो 5। तो इस तरह से 5 आप निकाल सकते हैं इंडेक्स के वैल्यू से। ये इंडेक्स 4 हुआ, 4 में से हमने 0 किया और उसके साथ 1 किया, तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब अपर लिमिट हमें यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से अपर लिमिट हमारा 4 है। लोअर लिमिट इन ये है हमारा है लोअर लिमिट, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे और उसके साथ 1 लिख लेंगे। अब y4, इनको इन दोनों को ऐड करके हमें ये आ गया। y4 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कंडीशन में, कि y4 इज इक्वल टू 5 या 5 सैंपल्स। अब हम यहाँ पे y k की जगह पे हमने 5 लिख लिया, बाकी इसको इसी तरह कॉपी, और यहाँ से हम मैनिपुलेट करके इसको इस लेफ्ट साइड पे ले गए। तो मैक्सिमम ऑफ 0 ऑफ 4 -n इज इक्वल टू 0। अब इससे आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इन दोनों में से हमें 0 चाहिए, तो इसका मतलब है कि और ये मैक्सिमम, अगर फर्ज करें ये 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम तो 1 हो जाएगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए इसको या तो 0 होना चाहिए या 0 से कम होना चाहिए। फर्ज करें ये -1 है, तो 0 और -1 में से मैक्सिमम 0 है। तो इस तरह से हम ये नतीजा निकालेंगे यहाँ से कि दिस 4 -n हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से फर्दर हम चलेंगे कि n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक कंडीशन हमारा n का आ गया यहाँ से y इक्वल टू 4 वाले वैल्यू से। अब एक और कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन ये है y14 इज इक्वल टू 0। अब ये y14 जो है, द ड्यूरेशन ऑफ द आउटपुट सिग्नल yn is determined by the duration of xn और hn। इन दोनों के ड्यूरेशन से हमें मालूम करें, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है 0 to 9 और इसके ड्यूरेशन 0 to n, इनको ऐड करके हम yn के ड्यूरेशन मालूम करें। वो कैसे, वो देखिए। देखिए इन दोनों के लोअर लिमिट क्या है? 0 0, तो 0 0 हमने लिख लिया स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट क्या है? इसका 9 है और इसका n है, तो 9 + n लिख लिया। तो अब ये अगर yn कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे कि इन दोनों को ऐड करके, तो ये हमारा yn आ जाएगा।
डायरेक्ट एडिशन नहीं है, बहरहाल ये तो ये हमारा लिमिट आ गया। अब तो द नॉन जीरो रीजन ऑफ वाई एन इज फ्रॉम जीरो टू एन 9 + n, तो ये हमारा नॉन जीरो रीजन हो गया फॉर वाई एन। कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन और इससे आगे यानी इससे आगे जो भी होगा वो जीरो होगा। हमें कह रहा है कि y14 जीरो है। देखिए हमने जो डायग्राम बनाया है तो वो इसका मतलब है गलत है, y14 को जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हम इसको क्या करेंगे जी, y14 को हमने यह क्रॉस कर दिया, y14 से आगे ये नहीं होना चाहिए। आगे अब ये नतीजा, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक तो ज़ीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 14 है वो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी हमारे जो जो एंड पॉइंट है जहाँ पे सिग्नल ख़त्म है, जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये ख़त्म है वो पॉइंट हमारा 9 + n होना चाहिए। तो इसका मतलब है 14 9 + n से बड़ा है या 9 से परे है, राइट साइड पे है। तो ये हम एक यहाँ पे आ गया हमारा इक्वेशन। और यहाँ से भी हम अब निकालेंगे सेकंड कंडीशन कि n हैज़ टू बी लेस देन 5। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें 13 तक हमारा सिग्नल है और 14 ज़ीरो है, तो इसका मतलब है यहाँ से अगर आप देखें तो 14 हैज़ टू बी ग्रेटर देन n+9, तो वो कंडीशन हमने यहाँ लिख लिया। और यहाँ से जब इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और मैनिपुलेट करके, तो ये हमारा दूसरा कंडीशन जो आ गया कि n हैज़ टू बी लेस देन 5। अब इन दोनों जो n के वैल्यूज़ थे उनको लेके चलेंगे। तो एक हमने निकाला था y5 से कि n हैज़ टू बी ग्रेटर देन 4, और अभी हमने y14 से निकाला कि n हैज़ टू बी लेस देन 5। इसका मतलब है कुछ इस तरह से कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 5। तो अब ये कौन सा आप लेंगे, 5 लेंगे 4 लेंगे? देखिए लेस देन 5 होना चाहिए और ये डिजिट है, एंड इट हैज़ टू बी अ नंबर नॉट फ्रैक्शन। इसलिए हमें ये इक्वल भी है, ग्रेटर देन और इक्वल, तो ये हमें एक्सेप्टेबल है, यानी n हैज़ टू बी इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी थी और मैंने हेल्प लिया चैट जीपीटी से भी, और ये सबसे ज़्यादा अहम ये po.com और इसी तरह जेमिनी एआई। तो ये बहुत हेल्पफुल एआई टूल्स हैं। आप भी इनकी मदद ले सकते हैं टू सॉल्व योर क्वेश्चन। शुक्रिया।